बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज की हम इस इस्लामी मालूमाती और तलीमी वीडियो में इस्लाम में मसावात के तस्वुर को बयान कर रहे हैं, जिसमें इस बात पर रोशनी डाली जा रही है कि नस्ल, जनस या समाजी हैसियत से कतई नजर तमाम अफराद एक जैसे असूलों और रहनुमा असूलों के ताबे हैं। कुरान इस्लामी कानून और तालीमात के मुख्तलिफ पहलुओं को बयान करने से नाजरीन मोमिनीन की जिंदगी में इन क़वानीन की आलमगीर इतलाक़ के बारे में गहरी समझ हासिल करें। पुराने बराए मेहरबानी इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इस्लामी मसावात की खूबसूरती और मुआशरे पर इसके गहरे असरात को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें सूरह बकरा की आयत नंबर 199 और इसकी तफसीर पढ़नी होगी, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा है, फिर ए कुरैशियो, तुम भी वहीं से पलटो जहां से दूसरे लोग पलटते हैं और अल्लाह से मगफरत तलब करो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। कुरैश मुज़दला में ठहरे रहते थे और सब लोगों के साथ अरफात में वकूफ न करते। जब लोग अरफात से पढ़ते तो ये मुज़दला से पढ़ते और इसमें अपनी बड़ाई समझते। इस आयात में इन्हें हुक्म दिया गया कि वो भी इस सब के साथ अरफात में वकूफ करें और एक साथ वापस लौटे। यही हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इससे मालूम हुआ कि इस्लामी अहकाम बरादरियों के एतबार से नहीं बदलते और ना ही किसी के रुतबे और मकाम की वजह से इनमें तब्दीली होती है, बल्कि अमीर और गरीब, गोरे, काले, अरबी, अजमी सब के लिए इस्लाम के अहकाम पर बराबर है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, कुरैश एक मखज़ूमी औरत के बारे में बहुत परेशान थे जिसने चोरी की थी। लोग कहने लगे कि इस बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कौन करे। बाज़ आदमियों ने कहा कि हजरत अस्सामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिवा कोई ऐसी जुर्रत और कौन कर सकता है, क्योंकि वह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते हैं। जब हजरत अस्सामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इनसे बारे में हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की तो आपने फरमाया, क्या तुम अल्लाह ताला की हदूद के बारे में सिफारिश कर रहे हो? फिर आपने खड़े होकर खुतबा दिया और इरशाद फरमाया, बेशक तुमसे पहले लोग इसीलिए हलाक हुए थे कि जब कोई मालदार चोरी करता तो उसे छोड़ देते और जब कोई गरीब आदमी चोरी करता तो इस पर हद कायम कर देते। खुदा की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं इसके हाथ भी काट देता। तो दोस्तों, तरीके इस्लाम में मुसलमान काजियों के ऐसे ही बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं जिसमें उन्होंने किसी के रुतबे और कराबतदारी की परवाह किए बगैर शरीयत के अहकाम को नाफिज किया। इन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या पेश खिदमत है। चुनांचे हजरत साद बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह वलीद बिन यजीद की तरफ से मदीना मुनव्वरा के काजी मुकर्रर थे। एक मरतबा वलीद ने अपने रहमतुल्लाह को अपने पास मलक शाम में बुलाया। चुनांचे आप रहमतुल्लाह एक बातमाद शख्स को मदीना मुनव्वरा में काजी बनाकर खुद मलक शाम की जानब चल दिए। जब आप रहमतुल्लाह अलैह की सरहद पर पहुंचे तो आपने शहर से बाहर ही रोक दिया गया और काफी अरसा तक दाखिला की इजाजत न मिली। एक रात आप मस्जिद में मसरूफ इबादत थे कि एक शख्स को देखा कि नशे की हालत में बदमस्त है और मस्जिद में घूम रहा है। ये देखकर आपने पूछा, ये शख्स कौन है? लोगों ने बताया, ये खलीफा वलीद बिन यजीद का मामू है। उन्होंने शराब पी हुई है, अब नशे की हालत में मस्जिद के अंदर घूम रहा है। ये सुनकर आपने जलाल में आ गए, ये कितनी जिद्दा दिलेरी से अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है और इसके पाक दरबार में ऐसी गंदी हालत में बेखौफ घूम रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने गुलाम को दुरा लाने का हुक्म फरमाया। गुलाम ने दुरा कोड़ा दिया। दुरा लेकर आप ने फरमाया, मुझ पर लाजिम है कि मैं इस पर शरई सजा नाफिज करूं, चाहे ये कोई भी हो। इस्लाम में सब बराबर है। चुनांचे आप आगे बढ़े और मस्जिद में ही इसको 80 कोड़े मारे। वो शख्स 80 कोड़े खाने के बाद नहायत जख्मी हालत में खलीफा वलीद बिन यजीद के पास पहुंचा। खलीफा ने जब अपने मामू की हालत देखी तो बहुत गजबनाक हुआ। पूछा, तुम्हारी ये हालत किसने की?
انہوں نے کہا کہ تمہیں اتنا شدید زخم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ایک شخص مدینہ منورہ سے آیا ہوا، اس نے مجھے 80 کوڑے سزا دی ہے اور کہا یہ سزا دینا اور حد قائم کرنا مجھ پر لازم ہے۔ خلیفہ نے جواب یہ سنا تو اس نے فوراً حکم دیا کہ ہماری سواری تیار کی جائے۔ اس وقت حکم کی تعمیل ہوئی اور خلیفہ کچھ سپاہیوں کو لے کر آپ کے پاس پہنچ گیا اور آپ ان سے کہا، اے ابو اسحاق، تو نے میرے ماموں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اسے اتنی دردناک سزا کیوں دی؟ حضرت سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے خلیفہ، تو نے مجھے قاضی بنایا تاکہ میں شریعت کے احکام نافذ کروں اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دوں۔ چنانچہ جب میں نے دیکھا کہ سر عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہے اور یہ شخص نشے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں گھوم رہا ہے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، تو میری غیرت امانی نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتے دیکھوں اور تمہاری قرابت داری کی وجہ سے چشم پوشی کروں اور شرعی حدود قائم نہ کروں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ